मंजीत यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, हजारीबाग के, गोली मारकर हत्या कर दी गई हजारीबाग में। उदय साव पंचायत समिति के सदस्य थे, पूर्व में मुखिया थे, उनकी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य रही, उनको गोली मार दिया गया हजारीबाग में। एनटीपीसी के एजीएम, उनको गोली मार दिया गया हजारीबाग में। अनिल टाइगर को कांके में गोली मार दी गई। और आपने देखा होगा बरियातू में कोयला व्यवसायी पर गोली चली। मेरा कहना यह है कि इस राज्य के जो डीजीपी हैं, क्या कोयला तस्करी के अलावा और बालू तस्करी के अलावा और कोई काम बचा है इस पुलिस के पास? अगर बचा है तो यहाँ के झारखंड के खतियानधारियों की, झारखंडियों की रक्षा करें, क्राइम व्यवस्था को ठीक करें और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को ठीक करें। इस राज्य के अंदर सिर्फ लूट चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर पैसे की जमाखोरी चल रही है और किस तरीके से अवैध धंधा और उगाही को और बढ़ावा दिया जाए उसी पर काम चल रहा है और यहाँ के लोगों की जान जा रही है। आपने देखा होगा दलादली में सुभाष मुंडा जो मांडर से चुनाव लड़ते थे, उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। कोई भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यापारी यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? और जो हमारे अनिल टाइगर जी थे, अनिल महतो जी थे, वो तो इतने मृदुभाषी थे, वो तो हमेशा अकेले चलते थे अपने स्कॉर्पियो में और इंडिवर में, हमेशा कांके चौक, मोराबादी, आपको कचहरी में मिल जाते। गागी के रहने वाले थे, कोकर में रहते थे, हमेशा घूमते फिरते रहते थे। कभी तो मैंने नहीं देखा कि उनका किसी से कोई दुश्मनी है। तो ऐसे सीधे सीधे सामाजिक लोगों को अगर आप यहाँ से खत्म कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, तो ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सीएम साहब को कहना चाहता हूँ, दिसोम गुरु के बेटे हैं, झारखंडी खून अगर आपके रगों में है तो आज झारखंडी लोगों की हत्याएं हो रही है। क्रिकेट खेलना छोड़िए, सड़क पर उतरिए और इन अपराधियों का एनकाउंटर करिए। किस तरीके से ये अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं। अब झारखंड की सड़कों पर खून बहेगा, झारखंडी अब चुप नहीं बैठेंगे, ये झारखंड अब जलेगा। अपने हम लोग बेटा भाई को ऐसे खोते नहीं रहेंगे। अब आने वाले वक्त में तमाम झारखंड वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ने की बारी है, अब चुप रहने की बारी नहीं है, आवाज उठाने की बारी है। हम सब मिलकर के आवाज उठाइए और अनिल भैया और तमाम लोगों, जिन लोगों की हत्याएं हुई है इस राज्य में, उनको न्याय दिलाने का काम करिए। आज किसी की पत्नी विधवा हो रही है, किसी का बेटा अनाथ हो जा रहा है, किसी की मांग सुनी हो रही है, किसी की मांग से सिंदूर उजड़ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इन लोगों को हाय लगेगा। अगर ईश्वर से इन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है तो इन लोगों को डरना चाहिए। अगर शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था से तो डर रहा नहीं, प्रशासन के लोगों को किसी चीज, अरे कोई गिरफ्तारी उन लोगों ने नहीं किया है। पुलिस की बहादुरी नहीं, ग्रामीणों ने पकड़ा है, पुलिस बाद में पीछे से आई थी। ये बहादुरी दिखाने की बात है सिर्फ। किसी तरीके से ये लोग अपनी बहादुरी को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। झारखंड के अंदर पुलिसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, क्राइम को रिपोर्ट करना नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए। हेमंत सोरेन इस मामले में गंभीरता से जो है, अरे भैया क्या गंभीरता? 10 हत्याएं हो जाएगी तब, एक हत्या के बाद गंभीरता दिखाइए ना कि दूसरी हत्या नहीं हो। 10 हत्या हो जाएगी तब क्या? क्राइम को आप सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि फलाने जगह घटना हुई है, फलाने जगह गोलीबारी हुई है, हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। क्या यहाँ पर झारखंड के अंदर जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग का मतलब है कि क्राइम कंट्रोल, तो क्या अपराध को नियंत्रित किया गया? अपराध को रिपोर्ट करना और अपराध को नियंत्रित करना दोनों अलग चीजें हैं। क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्राइम को रिपोर्ट किया जा रहा है। कांके चौक पर गोली मारकर अनिल टाइगर की हत्या हुई, कांके थाना और रांची पुलिस ने अपनी सरगर्मी बढ़ा दी है, छापेमारी तेज कर दी। यही ना करते हैं ये लोग? तो ये तो क्राइम को रिपोर्ट करना हुआ। क्राइम को आपने रोका कब? ये उपलब्धि दिखाइए ना। ये हम पूछना चाहते हैं झारखंड के पुलिस से, यहाँ के डीएसपी से, यहाँ के डीजीपी से। हम ये सवाल इन लोगों से पूछना चाहते हैं, हमारे लोग आखिर कब तक अपने यहाँ पर ये कुछ ही दूरी में थाना है और बस 25 मीटर बगल में थाना है, यहीं पे गोली मार कर हत्या कर गए। घटना है, तो इसे आप कैसे? बहुत दुखद घटना है ये, समाज में बहुत क्षति हुआ हम लोग का। बहुत अच्छे भैया थे हमारे। अगला कदम एक्शन नहीं होगा तो अगला कदम आंदोलन तो खैर हो गए। में लोग बहुत ज़्यादा घुसाए हुए हैं, तो सर ये लोग के साथ में है, इनको बच्चा तक जानता है। हाल फिलहाल में ही अभी तुरंत अध्यक्ष बने यहाँ का महावीर मंडल का। क्या कहिएगा आप? पुलिस का थाना
होते हुए भी सारा चीज तो यही रोड में है। ऊपर से तो देख पा रहे हैं कि अभी जो है कि एक तरफ कानून का बहुत ज़बरदस्त मीटिंग और बजट शास्त्र भी चल रहा है। इस तरह से ऐसे में घटना घट जाना कहीं न अनिल टाइगर को जानते थे क्या? अच्छा, वो कैसे? चलिए, मंदिर यहाँ पे है, जो सामने मंदिर है 50 फीट की दूरी है, मंदिर के जस्ट पीछे प्रशासन का थाना है, थाना का बाउंड्री है, थाने में है। प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए थे। मौत से जस्ट 5 मिनट पूर्व हमसे भैया का मुलाकात हुआ। भैया ने कहा कि खाना खा के आओ, हम लोग भी आइए भैया। हम लोग घर की ओर गए, जैसे हम लोग भोजन लेकर आते हैं, पता चलता है कि भैया की गोली मार और 3:30 बजे यहाँ पे व्यवस्था देखने के लिए आए थे वो, कि कैसा व्यवस्था महावीर मंडल का हो रहा है। के लिए आए थे, पैसा वैसा लेकर के आए, आने वालों को एडवांस करना था। भैया उसके लिए एडवांस लेकर के आए हुए थे। मुझे उनको बुलाने घर पहुंच शासन वहाँ पहुंची और अपने कब्जे में वीडियो भी बना हुआ है और बाद में गलत है, अफवाह है, ग्रामीण पकड़ी है। कोई बड़ा आदमी को बचा यहाँ के लड़के जो हैं पीछा बखान करने के लिए गलत न्यूज बता रही है। पब्लिक पर कानून गलत बता रही है, गुमराह कर रही है। सीधी सी बात है, आप लोग सभी जानते कि खदेड़ के पकड़ा तो एक कहाँ गया, एक गया कहाँ, और आप खदेड़ रहे थे तो आप लोग क्या करे, तो आपके सामने गया नहीं जी, पूरा 12 घंटा से ज्यादा हो गया। मोटरसाइकिल पैदल भाग गया। इतना अगर मुठभेड़ गोली प्रयास क्या लगा कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे होना चाहिए प्रशासन, इसी में प्रशासन के घंटा में पर डे झारखंड में मर्डर हो रहा है। पर अपराधी 3 महीना 4 महीना बेल लेके फिर घूमता है, फिर मर्डर करता है। आप जो देख लीजिए, जो भी शूटर पकड़ाया है वो अपराधी प्रवृत्ति का, पहले भी कई हत्या में समाज में घूमेगा तो दूसरा का हत्या ही करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। जब आप उसको जान रहे कि वो शूटर है तो आप उसको समाज में खुला क्यों घूमने दे रहे हैं? प्रशासन नहीं जान रहा कि वो शूटर है, उसको डिसीजन होना चाहिए। होना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे पहले होंडा स्पोर्ट क्योंकि जब तक उससे वो किसके थ्रू आया तो मार देगा तो किस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा सजा दीजिए। परेशान करता था हेलमेट के लिए, लेकिन जब पिस्टल बरामद हुआ एक भी पुलिस यहाँ नहीं लगाया गया। साला मीटिंग खेलने से कहा होगा।